हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस मैराथन क्लास में। साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग हिंदी, जीके और रीजनिंग यानी तीनों सेगमेंट के प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। आप लोग अंत तक बने रहिएगा। आप लोग इस वीडियो को पूरा फॉलो करिएगा। यहाँ पर हमने जितने भी प्रश्नों को कवर किया है, सारे प्रश्न उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण हैं। तो आइए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप लोग प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब देते हुए चलिएगा, ठीक है। अभिसरण का यहाँ पर पूछा गया है, विलोम शब्द क्या हो जाएगा। सभी लोग यहाँ पर आंसर करेंगे। अभिसरण का विलोम शब्द अपसरण, सायास, प्रसारण, प्रतिरक्षण। चलिएगा भाई, सभी लोग जवाब करें। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, अभिसरण का यहाँ पर विलोम हो जाएगा आपका अपसरण, यानी ऑप्शन बी आपका चला जाएगा राइट आंसर, ठीक है। विकल्प बी वाले यहाँ पर भाई बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अभिसरण का अर्थ होता है आगे बढ़ना और अपसरण का हो जाएगा उसका जस्ट विलोम, पीछे हटना, ठीक है। विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए, यहाँ पर देखिए पूछा गया है सुषुप्त का विलोम शब्द। सुषुप्त का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। यहाँ पर सभी लोग फटाफट आंसर करेंगे। सभी बच्चे यहाँ पर जवाब देने का प्रयास करें भाई। चलिए, यहाँ पर ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी वाले यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। सुषुप्त का अर्थ होता है सोया हुआ और जस्ट विलोम की अगर हम बात करें तो जागृत का यहाँ पर अर्थ हो जाएगा जागा हुआ, यानी ऑप्शन बी आपका चला जाएगा सही उत्तर। आइएगा, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, निर्देश देखिएगा, हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। प्रश्न संख्या 53-54 के लिए निम्नलिखित वाक्यों में से सही वाक्य चुनिए। यानी यहाँ पर 53 और 54 में जो है सही वाक्य आपको चुनना है। चलिएगा, पहले आप लोग 53 नंबर के क्वेश्चन का जवाब करें। यहाँ पर सही वाक्य आप लोग चुनें। 4 विकल्प दिए गए हैं, कौन सा वाक्य जो है बिल्कुल शुद्ध लिखा गया है। 53 नंबर के क्वेश्चन का जवाब करें आप लोग भाई। चलिएगा, भाई यहाँ पर जो आपका सही वाक्य हो जाएगा, आगामी रविवार को वह मुंबई जाएगा, ठीक है। विकल्प बी आपका यहाँ पर बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। 53 का सी राइट होगा। आइएगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 54 का आप लोग जवाब करेंगे। यहाँ पर शुद्ध वाक्य का आप लोग चयन करिए भाई। आपकी शंकाओं का निराकरण हो जाना चाहिए, आपकी शंकाओं का समाधान हो जाना चाहिए, आपकी शंकाओं का समाधान हो जाना चाहिए। यहाँ पर भी देखिए ऑप्शन डी दिया गया है, आपकी शंकाओं का वरदान हो जाना चाहिए। कौन सा विकल्प इसमें राइट है, आंसर करेंगे आप लोग। चलिएगा, यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा, आपकी शंकाओं का निराकरण हो जाना चाहिए, ठीक है। यही वाक्य आपका बिल्कुल सही है। चलिए भाई, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिएगा पूछा गया है, दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं क्या कहलाएंगे। दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं, वाक्यांश के लिए आपको एक शब्द बताना है। यहाँ पर भाई, यहाँ पर दिगंबर वाले भाई बिल्कुल राइट हैं। 55 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। युद्ध की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है, युद्ध की इच्छा रखने वाला। चलिए भाई, फटाफट यहाँ पर सभी बच्चे जवाब करें। युद्ध की इच्छा रखने वाला, युयुत्स यानी जो है आपका ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा, ठीक है। विकल्प सी वाले बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। चलिए, आमलक का तद्भव यहाँ पर पूछा गया है अगले प्रश्न में। आमलक का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा। दोस्तों, मैराथन क्लास को जो है आप लोग ज़रूर फॉलो करिएगा। यहाँ पर लगभग आपके हर एक सेगमेंट तैयार होंगे, ठीक है। यहाँ पर हिंदी, जीके, रीजनिंग तीनों सेगमेंट को कवर किया गया है। आमलक का तद्भव यहाँ पर पूछा गया है, आप लोग फटाफट जवाब करें यहाँ पर भाई। चलिएगा, बहुत बढ़िया। आंवला यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी 57 का आपका डी राइट होगा, ठीक है। आमलक का तद्भव हो जाएगा आंवला। आइएगा, तिनका का यहाँ पर तत्सम पूछा गया है। चलिएगा, तिनका का तत्सम क्या हो जाएगा, सभी लोग यहाँ पर आंसर करें। चलिए भाई, तिनका का तत्सम क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर भाई तृण वाले बिल्कुल राइट हैं, ठीक है। ऑप्शन ए वाले बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे यहाँ पर, जिन्होंने ऑप्शन ए विकल्प चुना है। बहुत बढ़िया, शानदार तरीके से आप लोग जवाब कर रहे हैं। बढ़िया तैयारी चल रही है आप लोगों की भाई। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, पूछा गया प्रश्न है। चलिए,
विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द जो है क्या कहलाते हैं? बहुत बढ़िया, शानदार। ऑप्शन बी यहाँ पर काफ़ी सारे दोस्तों का जवाब आ रहा है। बिल्कुल आपका जवाब राइट है भाई। प्रविशेषण, यहाँ पर शोषण देखिए लिखा गया है, इसको प्रविशेषण आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। आइएगा, परिश्रमी शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है? परिश्रमी शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है? सभी बच्चे यहाँ पर फटाफट जवाब करें भाई। चलिए, बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा आपका गुणवाचक विशेषण। ध्यान रखेंगे, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा परिश्रमी, यानी विकल्प आपका डी चला जाएगा, सही उत्तर। आइएगा, मंदिर का पर्यायवाची यहाँ पर है भाई। चलिए, मंदिर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? चलिए फटाफट आप लोग जवाब करें। यहाँ पर मंदिर का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? बिल्कुल देवगृह वाले बिल्कुल राइट है भाई। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल यहाँ पर चला जाएगा राइट आंसर, ठीक है भाई। आइएगा, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तृष्णा का पर्यायवाची यहाँ पर पूछा गया है। अगला प्रश्न है तृष्णा का पर्यायवाची। सभी बच्चे यहाँ पर जवाब करें और सेशन को लाइक जरूर करें आप लोग। चलिएगा, तृष्णा का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आपका लिप्सा। ध्यान रखेंगे, विकल्प डी आपका चला जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। 62 का आपका ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। हम लोग स्पीड के साथ दोस्तों क्वेश्चंस को कवर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ढेर सारे क्वेश्चंस को हम लोग कवर करने का प्रयास किया है। राजपुत्र में जो है कौन सा समास है? राजपुत्र में जो है कौन सा समास हो जाएगा? चलिएगा, बिल्कुल शानदार, तत्पुरुष समास यहाँ पर हो जाएगा। राजपुत्र का जब आप लोग समास विग्रह करेंगे हो जाएगा राजा का पुत्र, यानी हो जाएगा यहाँ पर तत्पुरुष समास, ठीक है भाई। आइएगा, सच्चिदानंद शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। चलिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जवाब करें आप लोग भाई। सच्चिदानंद शब्द का संधि विच्छेद आप लोग फटाफट यहाँ पर करिएगा। बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों का जवाब आ रहा है। सत प्लस चित प्लस आनंद, यानी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए, ठीक है। यहाँ पर विकल्प ए वाले बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सत प्लस चित प्लस आनंद हो जाएगा सच्चिदानंद। और यहाँ पर दोस्तों अगर हम लोग संधि की बात करें हो जाएगा आपका व्यंजन संधि। जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, जुगुप्सा का रस अस्थायी भाव, तो आप लोग बताएंगे भाई। चलिए, सभी लोग यहाँ पर जवाब करेंगे। चलिएगा, जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? विभिन्न वाले भाई यहाँ पर बिल्कुल राइट हैं। चलिए भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे दोस्तों। आप लोग देखिएगा, सूरज को दीपक दिखाना का इसका अर्थ क्या हो जाएगा? रोशनी में अंधकार होना, किसी महान व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना, प्रभाव स्थापित करना, सम्मान बढ़ाना। आप लोग यहाँ पर आंसर करेंगे भाई। सभी बच्चे यहाँ पर जवाब करें, सूरज को दीपक दिखाना। चलिए, बिल्कुल ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही आ रहा है, किसी महान व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना, ठीक है। ऑप्शन बी आपका चला जाएगा सही उत्तर। तो 66 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आइएगा, निम्नलिखित में से कौन सी जो है द्रविड़ परिवार की भाषा है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी लोग आंसर करें यहाँ पर। द्रविड़ परिवार की भाषा है। चलिएगा, बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा आपका कन्नड़, यानी ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। कन्नड़ जो है द्रविड़ परिवार की भाषा है, यानी ऑप्शन आपका डी चला जाएगा राइट आंसर पर। आइएगा, यहाँ पर देखिएगा, शुद्ध वर्तनी से क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोग जवाब करेंगे। 68 का क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग जवाब करेंगे। भौगोलिक कौन से विकल्प में बिल्कुल सही लिखा गया है? चलिए भाई, 68 का आप लोग आंसर करें यहाँ पर। चलिए, सही विकल्प चला जाएगा आपका ऑप्शन ए पर। भौगोलिक जो है विकल्प ए में लिखा गया है, बिल्कुल राइट, ठीक है। भौगोलिक जो है आपका ऑप्शन ए में बिल्कुल सही है। आइएगा, 69 नंबर के क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा। प्रफुल्लित बताइएगा इसमें कौन से विकल्प में सही लिखा गया है? चलिए भाई, सभी बच्चे यहाँ पर जवाब करें। जवाब आना शुरू हो गया आप लोगों का, बहुत बढ़िया। चलिए, बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा आपका प्रफुल्लित, ऑप्शन सी में बिल्कुल राइट है, ठीक है। विकल्प सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइएगा, अगला प्रश्न देखते हैं भाई। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर देखिएगा, स्वावलंबन मनुष्य को आत्मनिर्भर ही नहीं
बनाता, बल्कि उसमें जो है विवेक, आत्मविश्वास, परिश्रम, आत्मबल भी जगाता है। यहाँ खाली स्थान पर जो है इन चारों विकल्पों में से क्या हो जाएगा आप लोग बताइएगा। स्वावलंबन मनुष्य को आत्मनिर्भर ही नहीं बल्कि क्या बनाता है, क्या जगाता है उसमें, आप लोग जवाब करें यहाँ पर भाई। चलिएगा, ध्यान रखेंगे स्वावलंबन मनुष्य को जो है आत्मनिर्भर ही नहीं बल्कि उसमें आत्मविश्वास भी जगाता है, यानी विकल्प बी आपका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर। बीड़ा उठाना से तात्पर्य है, चलिए बीड़ा उठाना से तात्पर्य है, फटाफट आप लोग जवाब करें। दृढ़ संकल्प करना, ठीक है, दृढ़ संकल्प करना यानी बीड़ा उठाना, विकल्प ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। मनोज का पीसीएस में चयन हो गया, समझो उसने गढ़ जीत लिया। गढ़ जीत लिया, गढ़ जीत जाना का अर्थ क्या हो जाएगा, युद्ध जीत जाना, कब्जा कर लेना, अनुभव प्राप्त करना, कठिन कार्य पूरा होना। चलिएगा, फटाफट आप लोग यहां पर जवाब करेंगे। बिल्कुल यहां पर हो जाएगा दोस्तों कठिन कार्य पूरा होना, ठीक है, विकल्प डी आपका राइट हो जाएगा यहां पर। आइएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा, वर्णमाला से है। अंग य ड़ न म कौन सा व्यंजन है, यहां पर आप लोग जवाब करें। अस्पर्श, उच्छिप्त, अंतस्थ, अनुनासिक। चलिए भाई यहां पर भाई कौन सा व्यंजन है, अनुनासिक वाले यहां पर बिल्कुल सही हैं, विकल्प डी 73 का डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइएगा, वह आया और चला गया, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है, वह आया और चला गया। चलिएगा सभी लोग यहां पर आंसर करें। चलिएगा समुच्चय बोधक वाले बिल्कुल यहां पर राइट हैं, विकल्प सी वाले यहां पर भाई बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। आइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है कालवाचक क्रिया विशेषण है। चलिए कालवाचक क्रिया विशेषण इसमें से जो है कौन सा है भाई, आप लोग बताएंगे, फटाफट आप लोग जवाब करेंगे। यहां पर दोस्तों आपका सही विकल्प चला जाएगा ऑप्शन सी पर, आज जो है आपका कालवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक है। आइए, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य को पहचानिए, इसमें आप लोग भाई अशुद्ध वाक्य को पहचानिए। चलिए सभी बच्चे फटाफट जवाब करें यहां पर भाई, अशुद्ध वाक्य भाई इसमें कौन सा है। चलिएगा, यहां पर दोस्तों आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, अशुद्ध वाक्य यहां पर पूछा गया है। तो देखिएगा यहां पर वहां भारी भीड़ थी, ये आपका एक गलत वाक्य है, ठीक है, वहां बहुत भीड़ थी ये हो सकता है यहां पर, ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। चलिएगा यहां पर अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए, इसमें आप लोगों को बताना है भाई मिश्र वाक्य कौन सा है। चलिए फटाफट आप लोग जवाब करेंगे, क्वेश्चन नंबर 77 का आप लोग जवाब करें, मिश्र वाक्य आपको बताना है इसमें। चलिए जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा, यहां पर काफी दोस्तों ने जवाब बिल्कुल राइट किया है, ये आपका हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन सी वाले यहां पर भाई बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, ये आपका मिश्र वाक्य है। आइएगा अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है, यानी उपसर्ग रहित शब्द भाई कौन सा है इसमें, किसमें उपसर्ग नहीं है। चलिएगा फटाफट जवाब करें आप लोग भाई, सभी बच्चे यहाँ पर जवाब देने का प्रयास करिए और सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। प्रैक्टिस जितना आप लोग करेंगे अब अपने एग्जाम तक उतना बढ़िया स्कोर जाएगा आप लोगों का, ठीक है, पढ़ाई तो बहुत हो गई है, अब आप लोग बस अभ्यास करते रहिए। यहाँ पर पूछा गया है उपसर्ग रहित शब्द, चलिए यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट, ठीक है, ये जो है आपका सुरेश उपसर्ग रहित शब्द है। आइएगा, उपसर्ग रहित का मतलब जिसमें उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। चलिएगा, गर्भ शून्य शब्द में समास है, यहां पर दोस्तों आप लोग समान की जगह समास कर लीजिएगा, ठीक है।
चलिए फटाफट यहाँ पर जवाब करें, गर्व शून्य शब्द में जो है भाई कौन सा समास हो जाएगा। चलिएगा, गर्व शून्य का जब आप लोग समास विग्रह करेंगे हो जाएगा गर्व से शून्य, यानी हो जाएगा यहाँ पर अपादान तत्पुरुष। ठीक है, बहुत बढ़िया, शानदार तरीके से आप लोगों ने जवाब किया भाई। चलिएगा, सज्ज बाग दिखाना का अर्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा। सज्ज बाग की जगह आप लोग कर लीजिएगा सब्ज बाग होता है। ठीक है भाई, सब्ज बाग दिखाना। मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, लालच देकर बहकाना। ध्यान रखेंगे, लालच देकर बहकाना, सब्ज बाग दिखाना, यानी विकल्प बी आपका राइट आंसर चला जाएगा। चलिए भाई अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है, इसमें से भाई बताइएगा आप लोग, संधि विच्छेद कौन से विकल्प में बिल्कुल राइट है। चलिएगा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल शानदार तरीके से आप लोग जवाब कर रहे हैं भाई। तो यहां पर राइट आंसर चला जाएगा आपका त्रिपुर धन अरि, यानी त्रिपुरारी। ठीक है, त्रिपुरारी का जो है संधि विच्छेद होगा त्रिपुर धन अरि, और इसमें भाई संधि कौन सी है, दीर्घ स्वर संधि। ध्यान रखेंगे, यहाँ पर ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। 55 में जो है कौन सा समास है, आइएगा। चलिए भाई जवाब करें आप लोग, 55 में जो है भाई कौन सा समास हो जाएगा। चलिएगा, यहाँ पर ऑप्शन बी वाले बिल्कुल राइट हो जाएंगे, बहुब्रीहि समास। ठीक है भाई, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिएगा, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था, रेगिस्तान का टीला, नदीमुख भूमि का टीला, मृतकों का टीला, जीवन का टीला। चलिए शानदार तरीके से आप लोग जवाब करिए भाई। यहाँ से जो है आपका जी के सेगमेंट की शुरुआत होती है। यहाँ पर हमने लगभग हर एक टाइप के क्वेश्चंस को कवर किया है, और वही क्वेश्चन हमने कवर किए हैं जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। चलिएगा, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम, मृतकों का टीला। ध्यान रखेंगे, विकल्प सी आपका राइट है, मृतकों का टीला। ठीक है, आइएगा, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन जो है कौन सा है, विशाल स्नानागार, धान्यागार, सस्तंभ हाल, 2 मंजिला मकान। चलिए भाई, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन जो है कौन सा है, यहाँ पर हो जाएगा आपका, फटाफट जवाब करेंगे कौन सा आंसर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा आपका राइट आंसर धान्यागार। ठीक है, विकल्प बी आपका राइट हो जाएगा। और एक क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों, मोहनजोदड़ो से ही जो है विशाल स्नानागार के जो है साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा जो है विशाल स्नानागार भी है, और यहाँ पर पूछा गया मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन जो है कौन सा है, धान्यागार। ठीक है, विकल्प बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइएगा, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे। चलिए भाई जवाब करिए आप लोग, बुद्ध जो है किस वंश से संबंधित थे। सभी बच्चे यहाँ पर जवाब करें। बिल्कुल शाक्य, यानी ऑप्शन सी राइट हो जाएगा आपका यहाँ पर, बिल्कुल। चलिए भाई अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई। चलिए भाई, प्रथम बौद्ध परिषद जो है कहाँ आयोजित की गई थी, फटाफट आप लोग इस प्रश्न का सभी बच्चे यहाँ पर जवाब देने का प्रयास करें। चलिए भाई, तो यहाँ पर भाई राजगृह वाले बिल्कुल राइट हैं, बिल्कुल राजगृह वाले बिल्कुल राइट हो जाएंगे। प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन जो है राजगृह में हुआ था। आइएगा, जैन धर्म का पहला तीर्थंकर किसे माना जाता है, जैन धर्म का पहला तीर्थंकर जो है किसे माना जाता है। बहुत बढ़िया जवाब देते हुए आप लोग चलेंगे भाई, शानदार तरीके से आप लोगों का आंसर आ रहा है। बिल्कुल ऋषभ देव वाले बिल्कुल यहाँ पर राइट हैं, ऑप्शन सी वाले बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। ऋषभ देव जो है जैन धर्म के पहले तीर्थंकर माने जाते हैं। आइएगा, वर्धमान महावीर ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था। चलिएगा, महापरिनिर्वाण जो है भगवान महावीर ने कहाँ प्राप्त किया था। बिल्कुल पावापुरी में, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। बिल्कुल छठे का ए बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। आइएगा दोस्तों, कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था।
चलिए यहाँ पर आंसर करेंगे आप लोग, कलिंग युद्ध जो है किस वर्ष में हुआ था। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आपके सामने, आप लोग जवाब देंगे। 261 BC में। ध्यान रखेंगे ऑप्शन ए आपका चला जाएगा राइट आंसर, 8वें का ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइएगा, निम्नलिखित में से किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं। मौर्यों के, नंदों के, गुप्तों के, चोलों के। चलिएगा भाई, बहुत बढ़िया, शानदार तरीके से आप लोग आंसर कर रहे हैं। यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा आपका ऑप्शन सी पर, गुप्तों के। ठीक है, ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका सी चला जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। आइएगा, भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पर कौन सा हिंदू राजा विख्यात है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्रिपल स्टार लगाइए इस पे भाई। भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पर कौन सा हिंदू राजा विख्यात है। दोस्तों वैसे तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये जो क्वेश्चन है कई बार पूछा गया है। भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त, यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आइए भाई, मिहिर भोज राजपूतों के किस कुल से संबंधित हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा आप लोग, और चैनल पर नए हैं, उत्तर प्रदेश बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं, शिक्षा संकल्प से ज़रूर जुड़िएगा, निश्चित रूप से आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। कोई भी अपडेट आती है सबसे पहले ऑथेंटिक न्यूज़ पाने के लिए जुड़ जाइए आप लोग। मिहिर भोज राजपूतों के किस कुल से संबंधित है। प्रतिहार, ध्यान रखेंगे प्रतिहार यानी विकल्प पे चला जाएगा राइट आंसर। ठीक है, आइएगा, प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था। चलिए भाई, प्रतिहार वंश का जो है महानतम राजा कौन था। चलिए ऑप्शन सी बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट है। ठीक है, भोज। आइएगा, गीत गोविंद के रचयिता कौन हैं। विद्यापति, जयदेव, वेदव्यास, विष्णु शर्मा। गीत गोविंद के जो है रचयिता कौन है भाई। चलिए, बिल्कुल जयदेव बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। गीत गोविंद के रचयिता हो जाएंगे आपके जयदेव। ठीक है, विकल्प बी आपका चला जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइएगा भाई, हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पुराना किला किसने बनवाया। चलिए, पुराना किला जो है किसके द्वारा बनवाया गया था। चलिए, शेर शाह सूरी के द्वारा। ध्यान रखेंगे, शेर शाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था, यानी जो है आपका ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। 1541 में। ध्यान रखेंगे, शेर शाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था। 1540 ईस्वी में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था। किस युद्ध के बाद जो है हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था। चलिए भाई, सभी बच्चों यहाँ पर भाई फटाफट जवाब करें। चलिए भाई, बहुत बढ़िया, यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट। ठीक है, आइएगा, अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था। चलिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है, अंग्रेजी जहाज जो है भाई पहला कौन था जो आया था। रेड ड्रैगन। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी करेक्ट है, रेड ड्रैगन था। ठीक है, ऑप्शन सी वाले यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। आइएगा, भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश जो है कहाँ था। डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश पूछा गया यहाँ पर। चलिए भाई, मसूलीपट्टनम में। ध्यान रखेंगे, 1605 ईस्वी में जो है डचों ने आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करी थी। ठीक है, आइए, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित जन गण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था। चलिए भाई, भारत भाग्य विधाता। ठीक है, विकल्प सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट है। यहाँ पर बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों का आंसर आ रहा है। इसी तरीके से आप लोग जवाब देते हुए चलिएगा। और दोस्तों आप लोग लास्ट में बताइएगा कितना स्कोर रहा है आप लोगों का, कितना बढ़िया आप लोग स्कोर किए हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर गीतांजलि का जो है संग्रह है उपन्यास, नाटकों, कविताओं, छोटी कहानियों। चलिए बताइएगा भाई, गीतांजलि जो है किसका संग्रह है। उपन्यास का, नाटकों का, कविताओं का, छोटी कहानियों का। चलिए भाई, ध्यान रखेंगे, कविताओं का संग्रह है गीतांजलि। ठीक है, कविताओं का संग्रह है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट है। टेलीग्राफ लाइन सर्वप्रथम कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई। चलिए भाई, जवाब करें आप लोग फटाफट। यहाँ पर
इस प्रश्न का आंसर करिएगा। टेलीग्राफ लाइन सर्वप्रथम कहां से कहां तक बिछाई गई? चलिएगा, कलकत्ता से आगरा। ध्यान रखेंगे यहां पर है आपका ऑप्शन ए करेक्ट, कलकत्ता से आगरा। आइएगा, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, जवाब करेंगे। अलिखित संविधान भाई किस देश का है? यूनाइटेड किंगडम। ध्यान रखेंगे यहां पर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट, यूके का। ठीक, आइएगा, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? संवैधानिक सलाहकार भाई कौन थे? आप लोग जवाब करेंगे यहां पर। बहुत बढ़िया, इंपॉर्टेंट प्रश्न है पॉलिटी सेगमेंट से। चलिए, बी.एन. राव। ध्यान रखेंगे यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी.एन. राव जो है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक है, आइए भाई, प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है? चलिए भाई, प्रेस की आज़ादी जो है भाई किस में है? आप लोग फटाफट जवाब करें यहां पर क्वेश्चन का। चलिएगा, अनुच्छेद 19 में। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 19 में है प्रेस की स्वतंत्रता, यानी विकल्प ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? चलिएगा, कितनी बार जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करी गई है? आप लोग फटाफट जवाब करेंगे। चलिएगा भाई, बिल्कुल 3 बार। ध्यान रखेंगे ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। और राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो है राष्ट्रपति के द्वारा अब तक 3 बार की जा चुकी है। कब कब? एक 26 अक्टूबर 1962 को, ठीक है, और दूसरा 3 दिसंबर 1971 को, और तीसरा 25 जून 1975 को। ठीक है, आइएगा, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र जो है कौन बुला सकता है? चलिए भाई, यहां पर दोस्तों आपका सही विकल्प चला जाएगा ऑप्शन ए पर, राष्ट्रपति। ध्यान रखेंगे आपका जो है आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है? चलिएगा, फटाफट आप लोग जवाब करेंगे यहां पर भाई। जितनी बार चाहे, यानी जो है आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। विकल्प डी वाले यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है भाई, चलिएगा, यहां पर देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार है जो ब्रिटिश राजा या रानी के पास है, यूएसए के राष्ट्रपति के पास है, पाकिस्तान के राष्ट्रपति के पास है, फ्रांस के राष्ट्रपति के पास है? बताइएगा आप लोग। भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार है जो इन विकल्पों में जो भी देश के दिए गए हैं राष्ट्रपति, उनमें भी ये सारी चीज़ें निहित होती हैं। चलिएगा, यानी यहाँ पर जो है कंपेयर किया गया है भारत के राष्ट्रपति से और अन्य देशों के राष्ट्रपति से। चलिए भाई, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ब्रिटिश राजा या रानी के पास। ठीक है, जो अधिकार जो है, जो संवैधानिक अधिकार ब्रिटिश राजा रानी के पास होते हैं, वही अधिकार जो भारत के राष्ट्रपति के पास होते हैं। बस सीधा सीधा इसका मतलब ये समझिए आप लोग। आइएगा, केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष जो है बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? चलिए भाई, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट होगा यहां पर। आइएगा, भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चलिए, भारत में सबसे ऊंची चोटी यहां पर पूछा गया है, आप लोग आंसर करें। K2 गार्डविन आस्टिन। ठीक है, यहां पर ऑप्शन डी चला जाएगा राइट आंसर। विकल्प डी वाले यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? चलिए भाई, फटाफट यहां पर जवाब करें। चलिए, कावेरी, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट है। चलिए, अगला प्रश्न देखिएगा, नागा खासी और गारो पहाड़ियां स्थित हैं। चलिए भाई, कहां पर स्थित हैं? आप लोग यहां पर आंसर करें इस प्रश्न का।
बिल्कुल, बहुत बढ़िया जवाब कर रहे हैं आप लोग, हिमालय पर्वतमाला में। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा यहाँ पर भाई। आइएगा, लैटेराइट मिट्टी जो है कहाँ पाई जाती है? लैटेराइट मिट्टी जो है भाई कहाँ पाई जाती है? चलिएगा, भारी वर्षा वाले प्रदेश में, यानी ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा यहाँ पर। दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को कहते हैं, दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को भाई क्या कहते हैं? दोआब। ध्यान रखेंगे, यहाँ ऑप्शन सी राइट हो जाएगा आपका, दोआब कहते हैं। ठीक है, आइएगा, भारत में प्रायद्वीपीय नदी से संबंध सबसे ऊंचा निकास बेसिन कौन सा है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा। चलिएगा, चलिए भाई, प्रायद्वीप का जो है भाई सबसे ऊंचा बेसिन गोदावरी बेसिन है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट है। आइएगा, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी जो है कौन सी है? भारतीय प्रायद्वीप की जो है सबसे लंबी नदी जो है भाई कौन सी है? आप लोग फटाफट जवाब करेंगे। चलिएगा, यहाँ पर सही विकल्प आपका चला जाएगा ऑप्शन डी पर। ठीक है, गोदावरी है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा आप लोग इसको। निम्नलिखित में से अलग कौन सा है? इसमें आप लोग बताइएगा सबसे भिन्न कौन सा है भाई? चलिएगा, फटाफट आप लोग यहाँ पर आंसर करें। चलिएगा, निम्नलिखित में से अलग कौन है? पनीर, मक्खन, दूध, दही। चलिएगा, यहाँ पर दोस्तों देखेंगे आप लोग, पनीर, मक्खन तथा दही जो है ये तीनों जो है दूध से निर्मित पदार्थ हैं, अतः यहाँ पर दूध जो है आपका सबसे भिन्न हो जाएगा। आइएगा, जिस प्रकार से उड़ना तोते से संबंधित है उसी प्रकार से रेंगना किससे संबंधित हो जाएगा? यहाँ पर भाई रेंगना किससे संबंधित है? चलिए भाई, मगरमच्छ, यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन बी पर। बिल्कुल, आपका ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर आप लोग बताएं भाई, ऑप्शंस को आप लोग चुनें। चलिएगा, सही विकल्प का चयन करिए। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जिस प्रकार जो है ओणम जो है केरल में मनाया जाता है, यह जो है एक केरल का राष्ट्रीय त्यौहार है ओणम, उसी प्रकार जो है बिहू जो है असम में मनाया जाता है। ठीक है, बिहू कहाँ पर मनाया जाता है? असम में। असम की जगह जो है आप लोग इसको असम कर लीजिएगा। ये असम का जो है भाई राष्ट्रीय त्यौहार है बिहू, और ओणम जो है कहाँ का है? केरल का। आइएगा, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। पाखंड, ईमानदारी। अब आप लोग फटाफट चयन करिएगा यहाँ पर। चलिएगा, फटाफट आप लोग आंसर करें यहाँ पर। जिस प्रकार पाखंड और ईमानदारी जो है एक दूसरे के विपरीतार्थक हैं, ध्यान रखेंगे, ये जो है पाखंड और ईमानदारी एक दूसरे के जो है विपरीतार्थक शब्द हैं, उसी प्रकार कभी कभी प्रायः यह भी जो है आपके एक दूसरे के विपरीतार्थक हैं, यानी जो है आपका ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने हिंदी, जीके और रीजनिंग के प्रश्नों को कवर करने का प्रयास किया है। आप लोग बताइएगा कैसा स्कोर रहा है आप लोगों का। यहाँ पर हमने उन सारे प्रश्नों को कवर किया जो प्रश्न उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। जितनी भी महामैराथन क्लासेस होंगी आप लोग ज़रूर फॉलो करें, निश्चित रूप से आपको यहाँ से हेल्प मिलेगा। और जितने भी प्रश्न सॉल्व करवाते हैं धैर्य के साथ आप लोग ज़रूर देखिएगा, निश्चित रूप से आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगी अगर आप लोग इन सारी क्लासेस को बढ़िया तरीके से कवर करते हैं। ठीक है, इससे फ़ायदा क्या होता है दोस्तों, आपके सारे सेगमेंट एक ही वीडियो में कवर हो जाते हैं, यानी हर टॉपिक के क्वेश्चंस आपके कवर हो जाते हैं। तो आप लोग ज़रूर फॉलो करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।